नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी, जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 अभिनय। इसमें हम वही क्वेश्चनों करेंगे दोस्तों जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, ये है हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 9 जो हमने आज करेंगे। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने किसने गद्य की रचना की। जी हाँ दोस्तों, अभिनयों में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक जो है वो कितने गद्य की रचना की है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2018 का फाइनल ईयर में पूछा गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है या पूछने की 100% संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। कितने गद्य की रचना किए थे? 27, 28 गद्य, 29 गद्य तथा 30 गद्य। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लेखक अभिनय है वो 19 दिन के प्रवास के दौरान 27 गद्य की रचना किए थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों हमारा, द मादा मोलेज द अभिनय किसकी कृति है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये 2018 का फाइनल में पूछा गया है। द मादा मोलेज द अभिनय कृति है वो किनकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? लियोनार्डो द विंची, पिकासो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विसेंट वैन गो। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? जो पिकासो है, इनकी रचना का नाम है द मादा मोलेज द अभिनय। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ला शूद्रज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? जी हाँ दोस्तों, जो ला शूद्रज है का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा? चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2018 का फाइनल में पूछा गया है, तो हम जानेंगे इसका आंसर क्या होगा। 11वीं सदी में, 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। देखते हैं इसका और ऑप्शन में क्या दिया गया है। 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुआ था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अभिनय कहाँ स्थित है? जो अभिनय है हमारा वो कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? भारत में, रूस में, फ्रांस में तथा मिस्र में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिनय जो फ्रांस देश में स्थित है। चलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हमारा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो हमारे लेखक है अशोक वाजपेयी, उनका जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में, 18 अप्रैल 1861 में, 15 जनवरी 1865 में तथा 20 मार्च 1912 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया गया है, अभिनय पाठ के लेखक का नाम क्या है? जो अभिनय चैप्टर है उस पाठ के लेखक का क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी तथा भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिए गए हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अब आपको बताना है अशोक वाजपेयी जो कवि हैं उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, असम में तथा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे दिए गए, अशोक वाजपेयी की लगभग कितने मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई? जी हाँ दोस्तों, जो अशोक वाजपेयी हैं उनकी लगभग कितनी जो मौलिक और संपादित कृति है वो प्रकाशित की गई? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन तथा 4 दर्जन। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 दर्जन यानी 36 कृति जो प्रकाशित हुई। दोस्तों, 1 दर्जन में कितना होता है? 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है हमारा, अभिनय कहाँ एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? जी हाँ दोस्तों, जो अभिनय है वो कहाँ एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी अमेरिका तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी फ्रांस में अभिनय एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। चलो दोस्तों, आगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है हमारा, अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारे कवि अशोक वाजपेयी जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, उनके माता का नाम क्या है?
कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी तथा लीला देवी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी का माता का नाम निर्मला देवी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया हमारा, अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या है? श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी तथा देवानंद वाजपेयी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिए गए हैं, विलन व ल आविन्य का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो विलन व ल आविन्य है उसका अर्थ क्या होता है? अभिन्यों का नया आदमी, अभिन्यों का नया गांव, अभिन्यों की नदी तथा अभिन्यों का पर्वत। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिन्यों का नया गांव होता है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, जो एक रचना है एक पतंग अनंत में, इस किसकी रचना है? गुनाकर मूल्य जी का, यतीन्द्र मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अशोक वाजपेयी का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी की रचना है जिसका नाम है एक पतंग अनंत में। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिले, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा दिए गए, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? जी हाँ दोस्तों, जो अशोक वाजपेयी कवि हैं उनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम बताना है जो उन्हें संपादन किया था। समवेत पत्रिका, यंग इंडिया, पंचजन तथा नटरंग। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो समवेत पत्रिका है वो किनकी है? अशोक वाजपेयी जी की पत्रिका है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है हमारा, अभिन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश है। जी हाँ दोस्तों, जो अभिन्य है दक्षिणी फ्रांस का एक क्या है? बौद्ध मठ है, शहर है, सनातन मठ है तथा गुरुकुल है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अभिन्य दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर का नाम है। अभिन्यो किस नदी के किनारे है? जी हाँ दोस्तों, जो अभिन्य है, अभिन्य शहर जो है वो किस नदी के किनारे है? सोन नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे, झेलम के किनारे तथा सन के किनारे। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अभिन्य है वो रोन नदी के किनारे फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर का नाम है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ला सुद्रज क्या है? जो एक ला सुद्रज है उसको क्या बोलते हैं? इमारत बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, ईसाई मठ तथा मेरा शत्रु। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ला सुद्रज एक ईसाई मठ का नाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर में, आंद्रे बेता क्या है? जो हमारा आंद्रे बेता है उस क्या है? कवि है, एक कथाकार है, रंगकर्मी है तथा रंग संगीतकार है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंद्रे बेता एक कवि है। चलो दोस्तों जानते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पीटर बुक की कौन सी विद्या स्पंद की रचना प्रस्तुत अभिनयों में किया जाने वाला था? जी हाँ दोस्तों, जो पीटर बुक है उसकी कौन सी विद्या स्पंद की रचना प्रस्तुति जो अभिनय के चैप्टर में होने वाला था? रामायण का, महाभारत का, गीता का तथा पुराण का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाभारत विद्या स्पंद की रचना जो अभिनय में किया जाने वाला था। ऑप्शन नंबर 20 में दिया, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि वो कौन सा व्यक्ति था जो पोप के गतिविधियों को देखने के लिए किला बनवाया था? डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने तथा एथेंस शासकों ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो फ्रेंच शासक थे वो पोप की गतिविधियों को नजर रखने के लिए एक किला का निर्माण किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा दिया गया है, कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। कार्थुसियन जो संप्रदाय है इसका ईसाई मठ का नाम क्या था? सद्रुजला, लास शत्रुगिरी, लासुद्रज तथा लाल शत्रुला। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लास शत्रु जो था कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ का एक नाम था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य की कृति किसकी है? जी हाँ दोस्तों, जो ये नदी के किनारे नदी भी है इस किसकी रचना है? अज्ञे की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिय द्विवेदी की तथा विद्यानिवास मिश्र की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी की रचना है जो नदी के किनारे भी नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, शहर अब भी संभावना है कृति किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, शहर अब भी संभावना है या किसकी रचना है? विमल मिश्र की,
उपेंद्रनाथ अशोक की तथा गिरधर गोपाल की तथा अशोक वाजपेयी की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी की एक कृति है जिसका नाम है शहर अभिसंभावना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कुमार गंधर्व क्या है? जो कुमार गंधर्व है एक कौन सी कला है? गीतकार है, शास्त्रीय गायक है, कलाकार है तथा चित्रकार है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कुमार गंधर्व है वो एक शास्त्रीय गायक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है हमारा, अशोक वाजपेयी लाशुद्रज में कितने दिनों तक रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, जो अशोक वाजपेयी हैं कवि, वो लाशुद्रज में कितने दिनों तक रहे हैं? 19 दिन तक, 7 दिन तक, 1 महीना तथा 20 दिन तक। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी ने 19 दिन तक लाशुद्राज में रहे हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है हमारा, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अब हमको बताना है अशोक वाजपेयी जो है कवि, उनका जन्म किस राज्य में और कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर में ए दिया गया है दुर्ग छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है करम लीचक बिहार में, जो एक बिहार का जगह है करम लीचक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन हमने पहले ऊपर भी देखा है, ऑप्शन नंबर ए दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या दिया गया है। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 2000 अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? जी हाँ दोस्तों, जो कवि हैं हमारे अशोक वाजपेयी, जो 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने रचना की थी? 5 कविता, 7 गद्य, 15 कविता, 17 गद्य, 25 कविता और 27 गद्य तथा 35 कविता और 27 गद्य। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 35 कविता और 27 गद्य की रचना अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994 तक की थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा दिए गए हैं, अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा। जो अभिनय है फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा? संगीत केंद्र रहा, कला केंद्र रहा, नृत्य केंद्र तथा श्रवण केंद्र। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिनय जो है एक फ्रांस का कला केंद्र का नाम है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं क्या दिया गया है। पिकासो के प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। जी हाँ दोस्तों, जो पिकासो कवि हैं उनकी प्रसिद्ध रचना का एक शीर्षक है, वो कौन सा है? विलन व ल अभिनय, ल मादा मोलेज द अभिनय, ला सुद्राज, नदी के किनारे भी नदी। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ल मादा मोलेज द अभिनय, जो है पिकासो के प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा दिया गया है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? जी हाँ दोस्तों, जो कवि है अशोक वाजपेयी, उनकी रचनात्मक प्रतिभा कौन है? प्रतीक्षा करते हुए पत्थर, नदी के किनारे नदी, ए और बी दोनों तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है वो प्रतीक्षा करते हुए पर्वत और नदी के किनारे भी नदी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है हमारा, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन में बताना है कि अशोक वाजपेयी जो कवि है इनमें से किसका संपादन किया है? थोड़ी सी जगह का, कविता का, गल्फ का तथा बहुरी अकेला का तथा पहचान का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी ने इसमें संपादन किए हैं, अभिनव चैप्टर में पहचान का संपादन किए हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है हमारा, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? अशोक वाजपेयी जो कवि हैं उनको फ्रेंच सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया था? ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिसर ऑफ द अवार्ड वॉस क्रॉस। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस को फ्रेंच सरकार ने अशोक वाजपेयी को पुरस्कृत किया था। लेखक कितने वर्ष पहले अभिनय गए थे? जो हमारे लेखक है अशोक वाजपेयी, वो कितने वर्ष पहले अभिनय गए थे? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 10 साल वर्ष पहले लेखक अभिनय गए थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा दिया गया है, पिकासो क्या थे? पिकासो जो है एक व्यक्ति का नाम है, जिन वो कौन से थे? कवि थे एक, चित्रकार थे एक, नाटककार थे और उपन्यासकार थे। तो दोस्तों जो पिकासो थे वो हमारा एक कौन से व्यक्ति थे? चित्रकार थे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो एक चित्रकार थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया, अभिनय क्या है? अभिनय जो है वो क्या है? एक प्रसिद्ध शहर है, प्राचीन शहर है,
छोटा शहर है तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अबिन्नो एक प्राचीन शहर है। कहाँ का? दक्षिणी फ्रांस का। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा दिया गया, लेखक लाल रुद्राज में अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? जी हाँ दोस्तों, जो लेखक हमारे हैं अशोक वाजपेयी, जब वो लाल रुद्राज गए थे तो वो अपने साथ क्या क्या लेके गए थे? पुस्तक ले गए थे, कॉपी लेके गए थे, पत्र तथा कपड़े। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखक अशोक वाजपेयी ने लाल रुद्रा जाते समय अपने साथ पुस्तक को ले गए थे। तो दोस्तों ये रहे हमारे क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 9 के टॉप एमसीक्यू, जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही तमाम वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको हम एक बात बता दें दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th और 12th का एमसीक्यू कराया जाता, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराया जाता है तथा किसी भी प्रकार का एग्जाम नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो ऐसे जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।